हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल पर कई प्रकार के टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं। उनमें से आज हम जनरल नॉलेज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। आज हमारा है पार्ट 16। आज हमारा पार्ट है 16। तो नंबर 1, टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। टिक्का एक रोग है जो मूंगफली से संबंधित है। मूंगफली के पत्ते इसमें धब्बे हो जाते हैं मूंगफली पत्ते पर और मूंगफली सूखने लगता है। तो टिक्का जो है मूंगफली से संबंधित एक रोग है। नेक्स्ट, भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। देखिए, भोपाल की दुर्घटना जो है 3 दिसंबर सन 1984 को हुई थी, जिसमें एक अमेरिका की कंपनी थी जो कीटनाशक दवा बनाती थी और उसमें रिसाव हो गया था और भोपाल में हजारों लोग मर गए थे। तमाम लोग जो है विकलांग हो गए। तो भोपाल दुर्घटना जो गैस की हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? वो गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें हजारों लोग मारे गए थे। नेक्स्ट, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल पदार्थ का प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसका नाम जो है, ध्यान से आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बेंजोइक अम्ल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। रडार जो होता है वो आकाश में उड़ते हुए वायुयान मिसाइल के बारे में जानकारी देता है कि कौन सा विमान किस दिशा से आ रहा है। तो इसके बारे में रडार जो है पहले से ही सूचित कर देता है और लोग सतर्क हो जाते हैं। तो रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा थी। देखिए, पहले जो फिल्में बनती थी वो मूक होती थी, साइलेंट होती थी, लेकिन सन 1931 में जो फिल्म आलम आरा बनी वो बोलती हुई फिल्म थी। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। हमारे देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न है। नेक्स्ट, नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। देखिए, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, इस संबंध में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक इन दोनों में मतभेद होने पर होती है। यानी लोकसभा और राज्यसभा ये 2 सदन हैं। जब इन दोनों सदनों में किसी मुद्दे को लेकर के आपस में मतभेद हो जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब यहाँ पर अपने दिमाग में एक चीज ये बैठा लीजिए कि संयुक्त बैठक जो है कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला
108 अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो संयुक्त बैठक को बुलाता है। अब देखिए, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और मान लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है, तो इन दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस समय लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अब मान लीजिए कि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो इन दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करेगा? उस समय राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। वैसे तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को करना चाहिए, लेकिन राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे वो अध्यक्षता करेंगे। यदि लोकसभा के अध्यक्ष नहीं हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं हैं। उपराष्ट्रपति लोकसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, यद्यपि वो राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट, हिटलर की पार्टी का नाम नाजी था। हिटलर जो है जर्मनी का एक तानाशाह था और उसके पार्टी का नाम नाजी था। हिटलर नाजीवाद विचारधारा का समर्थक था और उसने तमाम यहूदियों को भी मौत के घाट उतार दिया था। तो हिटलर के पार्टी का क्या नाम था? नाजी था। मेरा संघर्ष, माइन काम्फ, हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो हिटलर के आत्मकथा का नाम मेरा संघर्ष, माइन काम्फ, ये माइन काम्फ है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस होती है। अगर ये प्रश्न आता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक होती है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व में जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। और इसी के साथ एक और जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि प्रशांत महासागर के ऊपर से कोई विमान उड़ता नहीं है कि उसके ऊपर से उड़ करके जाए। कारण उसका है कि प्रशांत महासागर बहुत ही लंबा और बहुत गहरा है। मान लीजिए बीच में कोई तकनीकी खराबी आ गई विमान में, तो वो लैंडिंग कहाँ करेगा? इसलिए वो प्रशांत महासागर से कोई भी विमान उड़ता नहीं है। और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर अगल बगल ही हैं, लेकिन विशेषता देखिए, इन दोनों के पानी के रंग अलग अलग हैं और उन पानी के आपस में मिलते नहीं हैं, अपने अपने रंग को लेकर के अपनी अपनी जगह बहते हैं। नेक्स्ट, रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम शहर जो है इटली देश का एक शहर है जो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, ह्वांग हो, ह्वांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चांग पोंग होंग इस तरीके से अगर आता है तो ये समझ लीजिए चाइना से संबंधित है। तो ह्वांग जो नदी है वो चाइना देश की ऐसी नदी है जिसको
चाइना में ह्वांग नदी को शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट और आखिरी वाला, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अमेजी मेंडर था। इस पृथ्वी का मानचित्र यानी नक्शा जिस व्यक्ति ने पहले पहर बनाया उसका नाम क्या था? अपने दिमाग में ध्यान से बैठा लीजिए, उसका नाम था अमेजी मेंडर था। तो ये आज के पार्ट 16 के हमारे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाब रहे। यदि आप इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसी तरीके से जनरल नॉलेज के बारे में और टिप्स और जानकारियाँ अगर आपको चाहिए तो पिछले तमाम पार्ट्स जैसे 15 पार्ट्स तक और हैं जिसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर हैं, उनको हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।